गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ ग्रोथ हैक्स के बारे में जो सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, जिसे आप इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं 10x तक। सो आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन विद जेम्स क्लियर कोट। इन्होंने एक कोट दिया था अपने एटॉमिक हैबिट में कि कैसे स्मॉल चेंजेस करके आप लाइफ में बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, राइट। सो आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हम सब लोग चाय या कॉफ़ी रोज़ पीते हैं, लगभग 15 मिनट लगता है इस काम में। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं या थोड़ी बहुत गपशप कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी चाय कॉफ़ी पिएं, कोशिश कीजिए कि आप 15 मिनट बुक पढ़िए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 मिनट में होगा क्या, राइट। 15 मिनट में गौतम जी 25 रील्स देख सकते थे, दीपक जी ट्विटर में 2 फाइट कर सकते थे रैंडम लोगों से। लेकिन 15 मिनट में आप अगर रोज़ आप एक बुक पढ़ने का हैबिट रखते हैं चाय कॉफ़ी के साथ, तो साल के एंड में आप 15 बुक कंप्लीट कर सकते हैं। सो आप खुद सोचिए कि आप सेम MFD रहना चाहते हैं या अपना ही 15 बुक ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्जन बनना चाहते हैं। आंसर आपके पास है। सो देखते हैं दोस्तों क्या क्या ग्रोथ हैक्स जो आज इंडस्ट्री में अवेलेबल है और हमें वो यूज़ करके बिजनेस ग्रो करना चाहिए 10x तक। तो पहला पॉइंट है दोस्तों ग्रुप SIP। आप में से कितने लोग ग्रुप SIP करते हैं? कोई भी नहीं, बैरिंग राजेश जी और कोई भी ग्रुप SIP आज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ग्रुप SIP एक कॉन्सेप्ट है, जैसा ग्रुप इंश्योरेंस होता है वैसे ग्रुप SIP भी होता है। कॉर्पोरेट्स ये अपने क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए करते हैं। तो ये बेसिकली एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है या सिर्फ एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक सिंगल AMCs के साथ आप ये कर सकते हैं, कोई भी एक AMC के साथ टाई अप कर लीजिए, कॉर्पोरेट में अपॉइंटमेंट लीजिए, तो आप और AMC जाके वो डील क्लोज कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर लॉक इन होता है। कोई क्लाइंट्स चाहता है कि 3 साल का लॉक इन रहे, कोई क्लाइंट्स चाहता है 5 साल का लॉक इन रहे, वो म्यूचुअली डिसाइडेड होता है। आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? पहली बात तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स एक बार में मिल सकते हैं। दूसरी बात, आपको डेटाबेस मिलता है क्लाइंट बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का, जिससे आप उन्हें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड अपसेल कर सकते हैं या इंश्योरेंस और अदर प्रोडक्ट क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है ग्रुप SIP के थ्रू। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों डेली SIP का। डेली SIP आप सब जानते ही होंगे, राइट। लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? अगेन राजेश जी, कुछ हैंडफुल ऑफ हैंड्स है। तो दोस्तों एक बैंगलोर की 2 फिनटेक कंपनी है, एक बचत और एक ज़ेनी। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग गिग वर्कर्स के पास जाते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में जो डिलीवरी करते हैं, जो सब्जी बेचता है, जो ऑटो चलाता है, जो ऊबर या ओला का टैक्सी चलाता है, इनके पास जाते हैं ये लोग। और ये लोग बोलते हैं कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, तो उन्होंने नाम लिया XYZ बैंक का। तो वो बोलते हैं कि उस अकाउंट में सेविंग्स के बदले आप रोज़ 100 रुपये मुझे दीजिए और इसको लिक्विड फंड में डालिए, तो मैं आपको 7% 6% वॉट एवर के हिसाब से आपको एनुअल रिटर्न दूंगा। तो क्योंकि रोज़ 100 रुपये डालना है, तो ये लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो ये कर करके एक ऐप ने सिर्फ 7 महीने में 2 लाख नए कस्टमर्स लाए। और जैसे 2-3 महीना हो गया, वो वापस उस क्लाइंट के पास गए और उनको बोला कि आपने लिक्विड फंड में किया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं और 100 रुपये डालिए और इक्विटी में डालिए, राइट। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्लाइंट्स उनको मिल पाए, जो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैलरीड इंडिविजुअल्स के पास जाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड और ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होता है वो सैलरीड इंडिविजुअल को मद्देनजर रखते हुए बना है। लेकिन ये डेली SIP एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप और भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा स्कूल चले हम, यहाँ मैं सेल्सो का एग्जांपल दूंगा। तो सेल्सो गोवा से है। ये क्या करते हैं कि स्कूल जाते हैं और इनका एक मॉड्यूल है जिसमें वो बच्चों को अवेयर करते हैं फाइनेंशियली। उन्होंने स्पेशली क्यूरेट किया है उस चीज़ के लिए। और वो जब भी ये सेशंस लेते हैं बच्चों का, वो बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप भी तैयार करते हैं, राइट। वो तैयार करते हैं कि किसी बच्चे से पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो बोलता है एग्जाम्पल कि मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। तो सेल्सो उसके लिए फाइनेंशियल रोड मैप बनाते हैं कि इंजीनियर बनने के लिए कितने का SIP करना है, डॉक्टर बनने के लिए कितने का SIP करना है। फिर ये बच्चा घर जाता है ये रोड मैप लेके और पापा से बोलता है कि पापा आपको SIP करना चाहिए। तो डैड सोचते हैं कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, SIP इन्वेस्टर्स तो जरूर बनेगा। तो ऐसे ही करके सेल्सो के पास फिर क्वेरीज आती है, फिर वो क्लाइंट कन्वर्ट होते हैं। और माइनर अकाउंट का क्या फ़ायदा है कि ये आपके पास लंबे समय तक रहता है। जब भी किसी माइनर के नाम पे म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलता है, वो 18 ईयर्स तक लॉक इन हो जाता है, उसमें से पैसा रिडीम नहीं होता। तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि वो पैसा आपके लिए लॉन्ग टर्म तक रहता है और क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होता है कि क्लाइंट्स का भी गोल अचीव हो पाता है आसानी से। चौथा ग्रोथ है कि दोस्तों मर्जर एंड एक्विजिशन।
अब मर्जर एंड एक्विजिशन सुन के लगता है कि ये तो अडानी अंबानी का काम है, लेकिन MFDs भी ऐसा कर सकते हैं। आपने अमित बिवलकर का नाम सुना होगा सेपिएंट से। उन्होंने इक्विरस हाल ही में मर्ज किया बिजनेस, और सीधा 35,000 करोड़ का एसेट्स अपने बिजनेस में उन्होंने मर्ज किया। ऐसे ही स्क्रिप्ट बॉक्स नाम की कंपनी है, वो लोग भी बहुत सारे MFDs का बिजनेस एक्वायर करते हैं और अपना AUM ग्रो करते हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही हो किसी बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। आप लोग एक दूसरे MFDs को जानते हो, राइट? गौतम जी, आप बहुत सारे MFDs को जानते हो, आप उनसे मिल सकते हैं। आपको पता भी है कि किसका सक्सेशन नहीं है या किसका कोई सक्सेसर नहीं है या कोई रिटायर होना चाहता है, तो आप उनका एसेट्स खरीद के अपना बिजनेस फास्ट ट्रैक ग्रोथ कर सकते हो। नए क्लाइंट्स और स्टिकी क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो और उन्हें सक्सेशन दे सकते हो। एक पांचवा मेरा ग्रोथ हैक है, मेक द इन्वेस्टर जर्नी मेमोरेबल। तो काफ़ी MFDs जो है, टॉप MFDs, वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्टर इवेंट करते हैं। वो बेसिकली क्लाइंट अप्रिसिएशन इवेंट होता है। उसमें नॉलेज की कोई बात नहीं होती, वो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस से होता है, राइट? उसमें आप उनका एक्सपीरियंस बिल्डिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपने चाणक्य नीति तो सुना होगा। चाणक्य बोलते हैं कि जब भी आप किसी का आओ भगत बहुत अच्छे से करेंगे तो वो आदमी लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाता है, आपका कृतज्ञ हो जाता है, राइट? तो ऐसे ही अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर आपको कोई दोस्त मिल गया पुराना या कोई दूसरा फेलो MFD मिल गया और आपको बहुत अच्छे से पूछा, तो आपको वही चीज़ याद रह जाती है। ऐसे ही क्लाइंट भी होते हैं। अगर आप उनके लिए कुछ बियॉन्ड द लिमिट जाके करते हैं, आप उनको पिकनिक ले जा सकते हैं या आप उनके लिए क्लाइंट अप्रिसिएशन डे कर सकते हैं, छोटा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग बनेगा, आपको ज़्यादा रेफरल मिलेंगे और रिडेम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा। एक और ग्रोथ है कि दोस्तों, स्ट्रैटेजिक हायरिंग। तो मेरे एक MFD फ्रेंड है, वो क्या करते हैं कि HNIs के बच्चों को हायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर HNIs के बच्चे जो होते हैं वे अच्छे जगह से पढ़े होते हैं, फॉरेन से ज़्यादातर पढ़ के आते हैं। इनका नेटवर्क अच्छा होता है, इनके दोस्त वेल्दी होते हैं ज़्यादा करके, इनके फैमिली मेम्बर्स भी वेल्दी होते हैं, और इनको क्या होता है कि इनको जॉब नहीं करना होता कहीं, क्योंकि उनको अच्छी पोजीशन चाहिए होती है और इनको ये रोज़ के 9 to 5 जॉब में भी नहीं आना होता है। तो हमारे MFD दोस्त उनको प्रपोज करते हैं कि आप कभी भी आइए, कभी भी जाइए, आप मेरे कंपनी में डायरेक्टर हैं और XYZ आपको हेल्दी सैलरी मिलेगा, और आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट जानने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आगे चल के आपको ही वेल्थ संभालना है। तो ये प्रोसेस करके वो हायर करते हैं इनको और HNI क्लाइंट्स बिल्ड करते हैं। तो ये आप लोग भी सोच सकते हैं ये करने का। एजुकेशन थ्रू प्रैक्टिकल लेसन। तो दोस्तों, हम लोग बहुत लोगों को समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है, का पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, लेकिन एक MFD है गुजरात के, वो क्या करते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट रिडीम करने आता है तो वो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पूरा पैसा मत निकालिए, 1,000 रुपये छोड़ दीजिए। तो क्लाइंट जो 5 लाख 10 लाख करोड़ रुपए निकालता है, 1 लाख भी निकालता, तो 1,000 छोड़ देता है, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही क्लाइंट उस पैसे 1,000 को 2x 3x 5x होते हुए देखता है 5-7 साल में, तो उसको अपने आप समझ आ जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, राइट? तो ऐसा ही आप लोग प्रैक्टिकल लेसन देने की कोशिश कीजिए। ऐसे में क्लाइंट्स खुद समझता है, उसको कन्विक्शन पैदा होता है और वो रिडेम्पशन करना भी कम कर देता है। और जब भी कोई रेफरल लेके आता है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लेके आते हैं, क्योंकि अब वही आपके लिए प्रमोशन करेगा बिजनेस कि यार म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये होता है, राइट? एक और ग्रोथ है कि दोस्तों, इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। मेरे दोस्त रितेश भाई यहाँ थे थोड़ी देर पहले। रितेश क्या करते हैं कि अपने नेट इनकम का 5% मार्केटिंग के लिए रख देते हैं, राइट? प्रवीण भी बहुत मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस में, काफ़ी वो स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में। तो बेसिकली मार्केटिंग करने से क्या आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई होर्डिंग लगाए या न्यूज़पेपर में ऐड करें। आप सिंपल रील्स बना सकते हैं या सिंपल आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। बस थोड़े प्रोडक्शन कॉस्ट में खर्चा कीजिए, क्योंकि आजकल जो रील्स वीडियो आते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, तो आपका भी स्टैंड आउट होना चाहिए, राइट? ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज जो क्लाइंट डिसीजन लेता है वो उनका सेकेंड जनरेशन के हाथ में डिसीजन आ गया। हमारे टाइम अलग था अंकुर, कि हम लोग अपने डैड को कुछ बोलते थे तो डैड उसका उल्टा ही करते थे, राइट? अब ऐसा नहीं होता। अब क्लाइंट क्या करता है कि अब अपने बच्चों की सुनता है, और उसका बच्चा जो है वो मिलेनियल है, उसको शौक़ है स्टारबक्स जाने का, उसको शौक़ है आईफोन चलाने का, उसको शौक़ है नाइकी जॉर्डन पहनने का। तो वैसे भी वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। अगर वो देखेंगे कि उनका डैड का जो एडवाइज़र है वो इतना विजिबल है, इतना वो थॉट लीडर है, तो वो आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे। दूसरी बात, आपको रेफरल मिलने का चांसेस, आपके वीडियो अगर आपके क्लाइंट्स को पसंद आते हैं तो वो दूसरों को भेजेंगे, तो आपके और क्लाइंट बनेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपसे थोड़ा पोर्शन 5% 10% वॉट एवर इट इज़ मार्केटिंग में आप
उसको लगाइए। सो दोस्तों, कम्युनिकेट योर वैल्यू प्रपोजिशन। दोस्तों, डायरेक्ट प्लान प्लेटफॉर्म कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं? वो बोलते हैं कि आप अगर इस स्कीम का डायरेक्ट ऑप्शन लिए होते तो आपका 15 साल में 15 लाख रुपए बच जाता, राइट? वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं सबको, लेकिन MFDs जो इतना वैल्यू ऐड करते हैं एडवाइजर्स के लाइफ में, आप लोग क्या नहीं करते? आप लोग एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन लेके आते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट उनका मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं उनके लिए, एस्टेट प्लानिंग करते हैं, नॉन फाइनेंशियल नीड्स, जैसे अब बच्चे को फॉरेन में एजुकेशन देना है, आपको US का वीज़ा सिटीजनशिप लेना है, तो इन सब के लिए, या फॉरेन में आपको इन्वेस्ट करना है, या EPFO का पैसा नहीं निकल रहा और आप उनकी मदद कर रहे हैं, तो नॉन फाइनेंशियल नीड्स भी आप लोग बहुत सारी पूरी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते उनसे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी वैल्यू उनको आप बताएं एक प्रोसेस तरीके से, तब उनको समझ आएगा कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हैं। और आप लोग मिल के ग्रुप में, जैसे कोई एसोसिएशन है, तो आप लोग MFDs का भी वैल्यू प्रपोजिशन बताइए, ताकि लोगों को समझ आए कि क्या MFDs जो है वैल्यू ऐड करते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते मैं फिर से आपको कुछ ग्रोथ हैक्स याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश कीजिए ग्रुप SIP, डेली SIP और माइनर अकाउंट के को बिज़नेस अपना टूल बनाने के लिए। आप मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए तैयार रहिए। आप लोग स्ट्रैटेजिक हायरिंग पे फोकस कीजिए, क्लाइंट को एजुकेट कीजिए जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल वे में हो। आप लोग इन्वेस्ट कीजिए अपने बिजनेस पे और अपना वैल्यू प्रपोजिशन कम्युनिकेट कीजिए। सो दोस्तों, जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी कॉफ़ी ब्रेक है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ग्रोथ हैक आप लोग यूज़ करेंगे और अपना बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे। थैंक यू, दैट्स माई टाइम, थैंक यू।